हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 है फेयर स्क्वायर, वो करने वाले हैं। उसकी आज हम करेंगे वर्कशीट कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो उस चैप्टर में बन सकते हैं, तो वो हम करने वाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है कलर हाफ ऑफ द शेप, ईच शेप इन रेड। रेड पार्ट में आपको इसको कलर करना है। और हाफ का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी चीज़ आपको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड की हुई, जैसे यहाँ पर सारी दो पार्ट्स में है, तो उसका एक पार्ट को आपको करना है कलर। ठीक है, अब जैसे इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट ये वाला हो गया, इसको कलर कर देते हैं हम, ये हो गया। सेम दूसरे वाले का भी एक पार्ट आपको कलर कर देना है। कोई भी पार्ट कलर कर सकते हो, ये वाला या दूसरे वाला, इधर भी आपको एक पार्ट कलर कर देना है। और इसमें भी दो पार्ट है, तो ऊपर या नीचे वाले में से कोई भी एक पार्ट को आपको कर देना है कलर। नेक्स्ट क्या है, कलर 1/4। अब देखो 1/4, 1/4 इस तरह से आप लिखेंगे। सो 1/4 होता है तो मतलब 4 पार्ट्स इसमें टोटल डिवाइड किए गए हैं हर एक में, और उसमें से एक पार्ट को आपको कलर करना है। ठीक है, जो नंबर आगे लिखा होता है उतने पार्ट को आपको कलर करना है। और कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। तो हर एक में हम एक एक पार्ट को ग्रीन कलर कर देते हैं। सेम इसी तरह से इधर एंड इधर, डन। नाउ कलर 3/4। अब देखो क्या आ गया, मैंने जो बोला था आगे वाला जो नंबर है वो आपको कलर करना है, 3/4 करना है और ब्लू कलर में। सो अब हमें कितने कलर करने पड़ेंगे, 3 पार्ट को आपको कलर करना है, जैसे 1, 2 एंड 3। ठीक है, सेम 1, 2 एंड 3। इसी तरह से इसमें भी 1, 2, 3। जो आगे नंबर लिखा होगा उतना ही आपको कलर करना होगा उसमें, 2 and 3. Okay. Now next question है, put a tick on the figure where 1/3 is shaded, जिसमें 1/3 पार्ट को शेड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी आपका फ्रैक्शन होता है या इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो आपको देखना होता है कि इक्वली कट होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, इसमें ये वाला पार्ट तो बड़ा है और ये दोनों छोटे हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें भी एक ही पार्ट में कलर किया, 1/3 यानी कि 3 में से एक पार्ट को कलर किया गया है, लेकिन क्या है, इसमें ये वाला पार्ट बड़ा और बाकी दोनों छोटे हैं, जबकि फ्रैक्शन में जब भी होगा तो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। सो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा। ओके, ये वाला नहीं होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी हाफ्स इन अ होल। कोई चीज़ पूरी है तो इसमें कितने हाफ होते हैं, कितने हाफ होते हैं कंप्लीट में। जैसे कि ये कंप्लीट है तो इसमें कितने हाफ हो सकते हैं, 2। सो आंसर क्या होगा, 2। नाउ हाउ मैनी 1/3 इन एन होल। एक कंप्लीट चीज़ है, उसमें कितने 1/3 हो सकते हैं, तो ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो कितने होंगे, 3। हाउ मैनी 1/4, 1/4 कितने होंगे किसी होल में, सो 1/4 भी कितने होंगे, 4। उसके बाद है हाउ मैनी क्वार्टर्स। क्वार्टर्स क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड उसमें से एक पार्ट आप लेते हो, तो उसे बोला जाता है क्वार्टर। तो अब कितने क्वार्टर्स होते हैं कंप्लीट होल में, होते हैं 4 क्वार्टर्स। ओके, अब इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जो कंप्लीट चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं होल। ओके, देन डिपेंड करता है आप उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। अगर आपने उसको 1 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब एक लाइन लगाई तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जो टोटल पार्ट होते हैं उसे हम लिखते हैं नीचे, जिसे कि हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट उसमें से जिस पार्ट को आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस पार्ट को यूज़ कर रही हूँ। ओके, ऊपर वाले पार्ट को, एक पार्ट को यूज़ कर लिया, तो कितना पार्ट यूज़ किया है, 1 पार्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये होगा आपका न्यूमिरेटर। जो टोटल पार्ट होते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, और जो पार्ट आप यूज़ करते हैं वो होता है आपका न्यूमिरेटर। ओके, इसे बोलेंगे हाफ। जब इसी तरह से आप किसी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे क्या आएगा, देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, तो नीचे आया 3। और ऊपर वाले को में अगर आपने 2 पार्ट्स को कलर कर दिया तो ऊपर आएंगे 2, आपने 1 पार्ट को कलर किया तो ऊपर आएगा 1। अब इसको बोलते कैसे हैं, इसको आप बोलेंगे जैसे 2 पार्ट्स थे तो 2, और नीचे क्या है, 3 है तो 3rd। ओके, इसी तरह से अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो होता है आपका, या तो आप उसे बोलेंगे अगर एक लिया है तो 1 क्वार्टर, अगर 2 पार्ट्स आपने यूज़ किए हैं तो 2 क्वार्टर्स, इसी तरह से 3 पार्ट्स यूज़ किए तो 3 क्वार्टर्स। और आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा 3/4, यानी कि टोटल पार्ट्स 4 हैं एंड 3 पार्ट्स को आपने यूज़ कर लिया, तो 3
क्वार्टर या फिर 3/4 भी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक है, जितना टोटल नंबर नीचे होता है वो आपका हमेशा पीछे रहेगा। और नीचे क्या होता है, होल नंबर होता है कि उस कंप्लीट चीज़ को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे पिज़्ज़ा होता है, कोई पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोई उसे 6 पार्ट्स में, एंड कोई उसे 8 पार्ट्स में। तो जो जितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा उतना ही पार्ट आपको नीचे लिखना है, क्योंकि वो कंप्लीट पार्ट होता है जो आप नीचे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, उसके बाद उसका आपका जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये बहुत ईजी होता है, ईजिली वाला हम कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं आपके, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ओके, आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। आपने उसका एक पार्ट यूज़ किया, पहले पार्ट में कलर कर दिया। ओके, सो 1/4। दूसरे पार्ट में कलर कर दिया, तीसरे पार्ट में भी कलर कर दिया, एंड 4th पार्ट में भी कलर कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि आपने उसके 5th पार्ट में भी कलर कर दिया, लेकिन 5th पार्ट तो है ही नहीं, 4th है, 4 पार्ट्स में कलर कर दिया, 5th पार्ट तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या मैं कलर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इसलिए जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है, यानी कि आपके पास जितनी चीज़ है आपने उससे एक्स्ट्रा यूज़ कर ली है, जो कि नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और जितनी चीज़ आपके पास है उसमें से उतनी ही या उससे कम चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। जैसे कि 4 में से 1 भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, 2 भी यूज़ कर सकती हूँ, 3 भी यूज़ कर सकती हूँ, एंड 4 की 4 चीज़ें भी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन 4 में से मैं 5 थोड़ी यूज़ कर सकती हूँ। तो जगह जितनी चीज़ें आपके पास है उतनी ही आप यूज़ कर रहे हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और अगर उससे ज़्यादा यूज़ हो रही है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में रह सकते हैं। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।